हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में आता है पेल्टन व्हील। तो आज हम देखेंगे कि पेल्टन व्हील का वर्किंग कैसा होता है और वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। तो यहाँ पर मैंने पेल्टन व्हील का डायग्राम ड्रॉ किया है। इसका बेसिक वर्किंग कैसा होता है, ये आपका डैम है। डैम में से पानी आपका इस पाइप से के थ्रू आता है और यहाँ पर नोजल से इन ब्लेड्स पर स्ट्राइक करता है। फिर ये ब्लेड्स से ये शाफ्ट जो है ये घूमता है और फिर आपका पावर जनरेट होता है। यहाँ पर जो हाइट के लेवल है वो हमें देखने पड़ते हैं। हम पहले इसका नेमिंग कर देते हैं कि ये जो पार्ट्स है इन्हें क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हेड रेस है कि जो ग्राउंड लेवल है उससे ये कितनी हाइट पर है, ये होता है हेड रेस। तो टोटल हेड रेस से, और ये है जहां पर लास्ट में पानी नीचे आकर फ्री फ्लो होता है, ये आपका टेल रेस। टेल रेस। अब हेड रेस से टेल रेस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे लिखते हैं हम ग्रॉस हेड, जो कि है जिसे हम डिनोट करते हैं HG से। और यहां पर ये डिस्टेंस मैंने यहां पे दिया है, यहां से लेकर यहां तक का ये होता है आपका H, जिसे बोलते हैं नेट हेड, जो कि आपका इस वाटर मतलब यहां पर आपका इस पानी के थ्रू यहां पर आने वाला है। और यहां पर इस HG और H में कुछ डिफरेंस आता है, ये होता है HF। इसे बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि जब आपका ये वाटर इस पाइप के थ्रू आता है तो पाइप में उसके सरफेस पे लगने की वजह से फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं और उस फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से कुछ एनर्जी लूज हो जाती है। तो यहाँ पर वो हेड डिक्रीज होकर एच बन जाता है और जो हेड लॉस होता है वो HF के टर्म्स में डिनोट करते हैं, जो कि होता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका ये जो वाटर है इस पाइप के थ्रू होकर यहाँ पर आके स्ट्राइक करने वाला है। तो इस पाइप को जो बोलते हैं इसे बोलते हैं पेन स्टॉक। इसे बोलते हैं पेन स्टॉक। फिर यहां पर हमने शो किया ये उसका नोजल, ये है उसका नोजल, और ये है आपका वाटर जेट। ठीक है, और ये आपके इस टर्बाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक हो रहा है। तो ये होता है आपके जो डी शेप में बना है, ये आपके वेन्स। ये वेन्स जिस व्हील पर माउंट होते हैं उसे बोलते हैं हम रनर। रनर के ऊपर आपके ये ब्लेड्स माउंटेड होते हैं। ठीक है, और ये है आपका शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर रनर है और रनर के ऊपर ब्लेड्स माउंटेड है। तो आपका वाटर स्ट्राइक करता है इस ब्लेड को और इस ब्लेड से फिर ये रनर घूमता है, और रनर क्योंकि आपके शाफ्ट पे माउंटेड है तो शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट घूम के फिर आपका आगे जनरेटर घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर ये आपका शाफ्ट। तो ये है इसका सिंपल सा वर्किंग, जो कि यहां पर वाटर था, वाटर स्टोर करके रखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। फिर वो यहां से हम रिलीज करते हैं इस पाइप के थ्रू। इस पाइप के थ्रू जब वो आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी अब यहां पर इस पर स्ट्राइक होने वाली है और वो फिर कन्वर्ट होने वाली है मैकेनिकल एनर्जी में। जब ये वाटर जेट की काइनेटिक एनर्जी इसको मूव करेगी तो यहां पर ये रोटरी मोशन स्टार्ट हुआ, जो कि आपका इस मैकेनिकल कंपोनेंट को घुमा रहा है। तो वो कन्वर्ट होती है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी जो शाफ्ट से जनरेटर में जा रही है वो आपकी जनरेटर एनर्जी बोलते हैं, और जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका पावर आउटपुट है। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि ये खुला नहीं होता। ये जो आपका टर्बाइन है इसे ओपन नहीं रखते, या जनरली कोई भी टर्बाइन ओपन नहीं रखते। तो उसका एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया। तो यहां पर क्या है, ये एक केसिंग है, जिस केसिंग के अंदर ये आपका टर्बाइन माउंटेड है। तो ये आपका केसिंग है, केसिंग। यहां पर ये एक जेट, ये जो दिखाया है इसे बोलते हैं डिफ्लेक्टर। ये है आपका डिफ्लेक्टर। इसका वर्किंग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फिर यहां पर एक होता है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट, अब इनका काम क्या है, ये आपका जो टर्बाइन है वो इस केसिंग के अंदर होता है। यहां पर केसिंग से यहां पर आपका नोजल की एंट्री के लिए पाइप है और वो यहां पर नोजल है और ये इस जेट पर स्ट्राइक कर रहा है। यहां पर एक डिफ्लेक्टर है और एक ब्रेकिंग जेट है। और ये केसिंग क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे जैसा कोई भी चल के उसमें ना गिर जाए। तो वो हमारे सेफ्टी के लिए यहां पर केसिंग लगाई जाती है। केसिंग के अंदर यहां पर फिर एक डिफ्लेक्टर है और ये ब्रेकिंग जेट है। मतलब अगर इन केस कुछ हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ और हमें ये टर्बाइन फटाक से बंद करना है, तो अगर आप पावर ऑफ करोगे तो फिर भी ये घूमता रहता है ब्लेड्स। तो इसे अगर एकदम से रोकना है तो यहां पर एक ब्रेकिंग जेट प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये डिफ्लेक्टर। अगर आपको मतलब स्पीड स्लो करनी है तो ये डिफ्लेक्टर को इस तरह से मूव करा देंगे, तो यहां पर वाटर जेट डायरेक्टली उस पर नहीं जाएगा और स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। बट अगर आपको एकदम से रोकना है तो यहां से दूसरा एक वाटर जेट हम इस पे स्ट्राइक कराते हैं, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से इस पे स्ट्राइक होता है। और अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई वाटर जेट आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, एकदम से स्टॉप कर देगा। तो ये होता है फॉर इमरजेंसी। अगर हमें इससे रोकना है तो ये इमरजेंसी के लिए होता है ब्रेकिंग जेट, मतलब हमें इसका मोशन अगर पूरा कंप्लीटली स्टॉप करना है तो। अब यहां पर मैंने यहां पर कुछ लिखे HG, HF, V1
HG, HF एंड V1। यहां पर HG होता है ग्रॉस हेड, जो आपका डिफरेंस होता है हेड रेस टू टेल रेस तक का। H होता है नेट हेड, जो आपका एक्चुअल हेड यहां पर आ रहा है। HF होता है आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इनके कुछ फॉर्मुलेज है। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि HG जो कि पूरा डिस्टेंस है, तो HG का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी H प्लस HF। तो हमें यहां पर HG का फॉर्मूला मिलता है H प्लस HF। ओके, अब HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हमने FM में पढ़ा हुआ है। HF का फॉर्मूला होता है 4FL V² अपॉन 2GD, जहां पर 4 इंटू F क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L होता है लेंथ ऑफ द पेन स्टॉक, V होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दिस पेन स्टॉक, यानी कि जो इसकी यहां पर वेलोसिटी V1, और G ग्रेविटेशनल फोर्स, और D होता है डायमीटर ऑफ दैट आपका नोजल। ठीक है, तो यहां से ये सब पुट करने पर आपको HF मिल जाता है। फिर यहां पर आपका होता है V1 वेलोसिटी, जो कि आपकी वाटर जेट की वेलोसिटी है जब वो नोजल से निकल रहा है। तो यहां पर थ्योरेटिकली उसका एक फॉर्मूला है जो कि √2GH, ये उसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। बट प्रैक्टिकली वहां पर कुछ लॉसेस होते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है V1 इज इक्वल टू CV इंटू √2GH, जहां पर CV होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जो इस वेलोसिटी में कुछ लॉसेस होने वाले हैं वो होता है CV, और H होता है नेट हेड। तो यहां पर नेट हेड हमें क्वेश्चन में दिया होता है, या तो फिर आपको HG दिया होगा और HF दिया रहेगा, तो उस फॉर्मूले पुट किया हमें H मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दी रहेगी और हम निकाल लेते हैं तीसरी वैल्यू, वो हमें यहां पर पुट करना है। तो हमें V1 का डायरेक्टली जो वैल्यू है वो हमें यहां से मिलता है। तो क्वेश्चन में हम V1 डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, और यहां पर आपका इस टर्बाइंस में जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के शेप बटरफ्लाई शेप के होते हैं, मतलब वो इस शेप के होते हैं ऐसे। अभी क्यों होता है उसका भी मैं आपको समझाता हूं, कि यहां पर दो कर्व ब्लेड को आपस में जोड़कर बनाते हैं आपके पेल्टन व्हील के ब्लेड्स। मतलब एक कर्व ब्लेड है, उसको साथ में ज्वाइन कर दिया एट सम एंगल, तो यहां पर ये होता है उसका स्प्लिटर एंगल। ये जो दोनों के बीच का एंगल है ये होता है स्प्लिटर एंगल, और ये होता है फाई, जो आपका आउटलेट एंगल होता है। इनलेट पे इनिशियली आपका वाटर डायरेक्टली इस ब्लेड पे स्ट्रेट जाता है, तो पेल्टन व्हील में आपके इनलेट ट्रायंगल नहीं बनते, वाटर जेट डायरेक्टली स्ट्रेट जाता है। तो यहां पर ये वाटर जेट स्ट्रेट जाता है, और जब भी वाटर जेट स्ट्राइक करता है तो सडन इंपैक्ट होगा। कब? अगर वो सिर्फ एक ही सिंगल ब्लेड है, कर्व ब्लेड, और डायरेक्टली उसके बीच में अगर लगेगा पानी, तो सडन इंपैक्ट होगा और वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये वाइब्रेशन क्रिएट ना हो उसके लिए ये दो कर्व ब्लेड को जोड़ के हम एक बटरफ्लाई शेप बनाते हैं, ताकि जब ये वाटर जेट इस पे आता है तो जब यहां पे स्ट्राइक करता है तो वो स्मूथली यहां से बाहर निकलता है, पानी स्मूथली एंटर करता है और स्मूथली बाहर आता है। तो यहां पर आपका इसीलिए बटरफ्लाई शेप यूज करते हैं। और ये जो एंगल फाई होता है ये होता है स्प्लिटर एंगल, जो कि वैरी करता है फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज। अब ये जो फाई एंगल है यही आपका आउटलेट का फाई होता है, फाई एंगल, जो कि इसके रिस्पेक्ट में है ये, दिस इज योर फाई एंगल। ठीक है, जो हम आउटलेट ट्रायंगल बनाते हैं, इनलेट पे थीटा होता है, आउटलेट पे फाई होता है एंगल, तो ये एंगल यहीं से हमें मिल जाता है कि वो वैरी करता है इन बिटवीन 10 टू 20 डिग्रीज। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है स्प्लिटर एंगल फाई, तो हम उसे 15 डिग्रीज ले लेंगे, क्योंकि वो इन बिटवीन 10 टू 20 डिग्रीज होता है। अदरवाइज आपको मेंशन कर देता है कि जो स्प्लिटर एंगल है वो 10 डिग्रीज है या 20 डिग्रीज है। अगर नहीं दिया तो हम डायरेक्टली उसे 15 डिग्रीज ले लेंगे। तो ये था इसका पेल्टन व्हील का बेसिक। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्चुअल जो ट्रायंगल है वो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल सीखेंगे। यहां पर हमें पूरा समझ गया होगा कि इसका वर्किंग क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इस तरह से फिर ये काम करता है। और ये है आपका इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में आता है पेल्टन व्हील। इसी तरह दो टरबाइन होते हैं, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन होने के बाद हम रिएक्शन टरबाइन भी कवर करेंगे। इसी तरह मैं आपके हर एक छोटे छोटे वीडियोस में एक एक कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।